मुझे अब शगुन माने मनहूस माने जो भी हो, किया था मेरे बच्चे थे, अब नहीं है तो मैं क्या करूं, इन फ्यूचर तो आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी जितिया व्रत की। आज नहाए खाए है, तो मेरी तरफ से सभी माँओं को जो आज ने जितिया व्रत रखा है, जिन्होंने भी अपने बच्चों के लिए, और उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि जिनके बच्चे ने वो भी जल्दी से जल्दी माँ बने, ताकि उन्हें भी संतान सुख प्राप्त हो और वो भी अगले साल जितिया का पूजा कर सके। तो आज नहाए खाए, तो नहा के तो मैंने खाना खा लिया। बस खाना बनाया उस टाइम मैंने कुछ सूट वगैरह नहीं किया, क्योंकि मूड थोड़ा सा ऑफ रहता है ना मेरा आज के दिन। आप लोग पिछले साल भी जितिया का मतलब देख सकते हो, ब्लॉग मैंने डाला था। मैं शायद मायके चली गई थी, घर पे कुछ बनाती नहीं हूँ। तो आज सोचे थे कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ के ही बना लूँगी खाना पीना, जो भी होता है। दाल चावल हमारे यहाँ बनता है आज के दिन, और एक साग होता है रेड वाला, छोटा छोटा सा होता है, जिसको नोनी का साग बोलते हैं। और मतलब बहुत सारी सब्जियाँ होती है जो इम्पोर्टेंट होती है कि नहीं, वही आज के दिन बनना होता है। तो वो सब चीज़ तो कल रात को ही मंगा लिए थे। और जो मतलब मैंने बताया था कि छुटका वगैरह हो रखा था, पूजा पाठ नहीं होता है, तो अब हो सकता है आज 10वां भी हो गया तो सब लोग मतलब जो भी विधि वगैरह होता है वो आज सब ख़त्म हो जाएगा। कल तो उनके अभी कढ़ाई वगैरह चढ़ जाएगा, तो आज से तो सब चीज़ें बन ही सकती है। बट फिर भी आज हम लोग कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे, जो शाम को बनता है ना। सुबह को हम लोग के यहाँ जितिया के दिन दाल चावल, चने का दाल बनता है। और सबसे पहले जो मुंह में डाला जाता है वो मरुआ का आटा होता है, और खड़ा मरुआ भी आता है कुछ सिकड़ा हो जाता है, वो सब ऐसे ही पूरा मतलब निकलना रहता है। फिर उसके बाद उसका रोटी बना के खाया जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो पूरा कोई खा नहीं सकता। जो विध रहता है बस उतना तो करना ज़रूरी होता है। तो मम्मी ने रखा है, क्योंकि पापा का नाम जो है वो हॉस्पिटल से कट चुका है। पापा डिस्चार्ज होके घर चले गए हैं, तो मम्मी घर गई है और मैं यहाँ पे अकेली बोर हो रही हूँ। तो बनाए, लेकिन थोड़ा देर से बनाए, 9-10 बजे के आसपास बनाए। अब पता नहीं, कल रात को भाभी से बात करते करते ना मेरा तबीयत जो है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगा। मतलब किस टाइप का बताती हूँ, मतलब चक्कर टाइप आने लगा, खड़ा रहने का भी हिम्मत नहीं था। और रात भर मैं ज़्यादा मतलब अप एंड डाउन भी नहीं की, यहाँ तक कि बस पानी पीऊँ, वॉशरूम गई, बस यही सब। मतलब खड़ा होने का हिम्मत ही नहीं था। तो मतलब मूड बहुत ज़्यादा कल रात को ऑफ हो गया था मेरा। पूरा रात नींद भी नहीं आया, पता नहीं माइंड में क्या चल रहा था, मुझे खुद नहीं पता कि हम क्या सोचे रात भर, इसलिए नींद भी नहीं पूरा हुआ, तबीयत भी नहीं ठीक था। सुबह को खाना भी नहीं बना पाए, पतिदेव भूखे चले गए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया, जानबूझ के थोड़ी मैं ऐसा करती हूँ। तो अभी बनाया, बस थोड़ा सा ही बनाया। पापा का खाना नीचे निकाल दिए हैं, अभी हम ऊपर आए। आंटी जी भी आई थी, बट मैं सुबह दरवाज़ा नहीं खोल पाई, क्योंकि चलने लायक थी नहीं मैं सुबह कि मैं दरवाज़ा खोल पाती। बट आंटी जी ने बर्तन वगैरह सब धुल दिए थे, बस झाड़ू पोछा उनका बाकी रह गया था, कपड़े वगैरह कुछ, तो वो आएंगी तो करेंगी। फ़िलहाल मैं जितिया का फास्ट, पता है गाइस कब से रख रही हूँ, 2019 से रख रही हूँ। 2019 से ही मैंने तीज भी उठाया था और जितिया भी उठाया था। करवा चौथ के बारे में सोचा था, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसा था कि नहीं कर पाई थी। तो जितिया मैं 2019 में इसलिए की थी, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रहता तब तक तो कर नहीं सकते। तो मैंने 19 में मेरी फ़र्स्ट बेबी हुई थी ना, तब मैंने किया था। और सबसे पहले मैं बता दूं कि 2018 में भी मतलब अनजाने में उस दिन जितिया के दिन मेरा फास्ट हो गया था, क्योंकि 2018 में ना मैं ट्यूसडे करती थी, तो जितिया के दिन ना ट्यूसडे पड़ गया, ठीक है। तो उस दिन तो मेरा फास्ट हो गया। तो सब लोग बोल रहे थे कि खर जितिया हो गया आपका। अगले साल मतलब कुछ महीने बाद मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव किया हुआ है। ऐसा मुझे पता नहीं था कि मतलब, नहीं तो मैं फास्ट छोड़ देती, ट्यूसडे करती थी। तो मुझे कुछ पता नहीं था। बाद में कुछ महीने बाद जब पता चला तब मेरे को लगा यार अनजाने में ही जितिया हो गया मेरे से, बट पूजा तो नहीं किया, तो कोई नहीं, फास्ट हो गया था। लेकिन जब मैंने पूजा करके स्टार्ट किया, जब मेरी बेटी हो गई थी 2019 में, तब मैंने किया था पूजा। बट पता नहीं, बताएं एक चीज़, सोने का जो पेंडेंट होता है ना, हम लोग क्या ऐसे जिनके पास मतलब उतने पैसे नहीं होते वो धागा का बनाते हैं, बट पता नहीं उस टाइम सोने का पेंडेंट, हम माइंड में क्या चल रहा था मुझे कुछ खुद नहीं पता, बनाए नहीं थे। धागा वाला जो जितिया होता है ना, उसमें वो गांठ टाइप मतलब डिज़ाइन बनाया हुआ होता है, जितने बच्चे रहते हैं उतने बनाए हुए रहते हैं ना।
तो मम्मी उस टाइम बोली कि यार इतना सारा तो गोल्ड है तुम्हारे पास, ढोलना है, मंगलसूत्र है ये वो, क्यों अभी बनाना, बाद में बनाना आराम से। तो मैं उस टाइम जितिया बनाई नहीं थी, धागा वाला लेकर के पूजा की थी। बहुत सारे लोग करते हैं पूजा धागा वाला लेकर, वो सोना वाला रहता तब भी लेना ही पड़ता है शायद। तो 2019 में मैं पूजा की। फिर उसके बाद वो बाबू जब एक्सपायर कर गई और अगले जितिया से पहले एक और बेटी मेरी फिर से हो गई थी, तो जितिया छोड़ने का नौबत आया ही नहीं कभी। तो 2020 में मैंने जब जितिया का फास्ट रखा था तो सासू माँ का 10वां था, मतलब सासू माँ को एक्सपायर किए हुए 10 डेज़ हो रहा था। बट जितिया कहते हैं ना कि जितिया एक बार मतलब उठा लो तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। तो सेकंड वाली जब बाबू हुई थी तो उस टाइम मैंने पूजा नहीं किया था, बस पूरे घर के लोग जितने भी थे सब लोगों ने फास्ट रखा था, क्योंकि घर में ही ऐसा हो चुका था तो फास्ट ही रख सकते थे, पूजा पाठ तो हो नहीं सकता था। तो 2020 का हो गया। फिर उसके बाद जब वो 2021 में एक्सपायर कर गए, जितिया से पहले एक्सपायर कर चुकी थी अप्रैल के आसपास, तो और जितिया तो अभी सितंबर वगैरह में आता है या फिर अक्टूबर में भी आता है। तो क्या हुआ कि मैंने फिर छोड़ा नहीं, एक मन किया कि मैं छोड़ दूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ऐसे ही मैं मतलब एक गोल्ड की शॉप पे बैठी हुई थी अपने फ्रेंड की दुकान पे, वहाँ पे एक आंटी थी, वो भी कुछ ख़रीदने ही आई थी। तो ऐसी बातों बातों में निकल गया कि जितिया कब है, करते हैं कि नहीं करते। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं इस बार नहीं करूँगी। तो आंटी जी ने बोला कि अरे नहीं बेटा, छोड़ो मत, जितिया करो, एक बार जब उठा लियो तो छोड़ना मत, ज़रूर भगवान तुमको देंगे, तुम छोड़ना मत। और फिर पंडित जी से मैंने भी पूछा कि मैंने जितिया 2 बार कर चुकी हूँ, एक बार तो पूजा भी कर चुकी हूँ बेटी के होने के बाद, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो बोले कि फास्ट रखने में क्या बुरा है, वैसे भी तो आप उठा ही चुके हैं, बस पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा के लिए वो जितिया चाहिए ना, और बच्चे नहीं थे तो मतलब कैसे करते हम। तो मैंने पूजा मतलब नहीं किया, सिर्फ जो नहाए खाए वगैरह होता है ना वो सब बना के खा लेती हूँ। तो फिर पता है 2021 में 21 से मैं फास्ट मतलब कंटिन्यू रखी। बीच में मतलब 2019 से जब मैंने किया ना, तो कभी भी बीच में छोड़ा नहीं मैंने जितिया का व्रत। बस फास्ट रखती हूँ, उस दिन पूजा नहीं करती, और जो नहाए खाए होता है उसके दिन जो भी खाना पीना होता है वो कर लेती हूँ, और जो पारण के दिन होता है। तो इस चीज़ को लेकर के सब लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं बाहर वालों का नाम नहीं लूँगी इसमें, मैं घर वालों का नाम ले रही हूँ। घर वाले मतलब ससुराल से रिलेटेड। पहले तो किसी को पता नहीं था 1-2 साल तक कि मैंने फ़ास्ट मतलब मैं फ़ास्ट रखती हूँ या फिर कुछ 2 साल 1 साल पहले, इस साल नहीं, इस साल के पहले की बात कर रही हूँ। तो कुछ फैमिली के मेम्बर घर ही पे थे, नाम नहीं ले रही हूँ, बट थे, लेडीज ही थी। तो उन्हें पता चला कि जितिया कर रही हूँ, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका फेस के एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैंने फ़ास्ट रखा है, मतलब मजाक के वे में कि यार जितिया क्यों कर रही है, इसके तो बच्चे ही नहीं हैं। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से लगा यार कि एक औरत हो के ऐसे करती है, मतलब नहीं है, चलो ठीक है, होंगे ना, ऐसा थोड़ी हो कि नहीं होंगे। ये मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट किया काफ़ी। मैंने इनसे बोला भी, बट ये मतलब अगर ये सुन लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं, नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब इग्नोर ही कर देते हैं। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ जितिया को लेकर के, फैमिली में बहुत मतलब मेरे पे इल्ज़ाम लगाए गए बेटी की जाने के बाद। मैं बताती हूँ, मैं जब पुराने वाले घर पे रहती थी तो मेरी जेठानी भी रहती थी। बीच वाले आदमी ने इतना बड़ा गेम खेला ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। जब भी कोई हमारे यहाँ मतलब मेरी ननद जो है एक बार जितिया का प्रसाद लेकर के आई, ठीक है, 2021 या 22 का बात है, 21 का ही होगा शायद। तो 21 या 22, उतना ध्यान में नहीं है, इतना टेंशन में है कि अभी तो मेरी एक ननद मेरे लिए प्रसाद लेकर के आई पारण वाले दिन, फ्रूट्स वगैरह। अब पता नहीं वो किसी और काम से आई थी या फिर सिर्फ मेरे लिए प्रसाद लेकर के आई थी, मुझे नहीं पता, बट वो मेरे को प्रसाद दी। बोली कि भाभी हम आपके लिए प्रसाद लें, छोटी ननद थी। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है चलिए कोई नहीं। वो अपने प्रसाद के साथ मेरी जेठानी का भी प्रसाद लेके आई थी, जो कि मेरे ही घर में रहती थी। अभी बातचीत नहीं है गाइस, सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। तो मैं बताती हूँ कि वो प्रसाद वो भी भेजी उनके हाथों। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए उनका प्रसाद, आप उनको वापस कर दीजिए। ठीक है, आप पहले स्टोरी अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि क्या मैंने गलत किया था। मैंने बोला ननद को कि आप अपना प्रसाद रख दीजिए, दीदी का जो प्रसाद है वो आप वापस दे आइए, मुझे नहीं चाहिए उनका।
मैंने उन्हें यही बताया। वो बोले क्यों आप ऐसा कर रहे हैं प्रसाद का ऐसे? हम बोले प्रसाद का अपमान नहीं कर रहे, पर हम तो प्रसाद का मान ही रख रहे हैं। प्रसाद का अपमान एक तरह से वही अब लग रहा है कि कर रहे हैं ऐसे मुझे देख करके, मुझे नहीं देना चाहिए उन्हें। तो क्यों? हम बोले कि नहाए खाए के दिन नहीं पूछे वो खाने के लिए। एक ही घर में रह के उन्होंने नहीं पूछा कि हाँ मतलब इतनी सारी सब्जियां बनी है तो आप नीचे ही खा लीजिए आज, या फिर भेज दें बच्चों के हाथ शाम को इतना पुआ पकवान बनता है, तो मतलब नहीं दिया उन्होंने, नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा भाई? और फिर पारण के दिन देने का क्या मतलब है? वो भी आप अपने हाथों से नहीं, ना ही आप अपने बच्चों के हाथों से। जब मेरी ननद आधे घंटे का सफ़र तय करके आती हैं मेरे लिए प्रसाद लेके, उनके हाथों भिजवाया जाता है। बताइए क्यों? अगर आप मुझे अपशगुन माने, मनहूस माने, जो भी हो, किस वजह से नहीं दिया मुझे नहीं पता। जब आपने नहीं दिया तो फिर पारण के दिन ये फॉर्मेलिटी निभाने की क्या ज़रूरत थी? आपने किस रीज़न से नहीं दिया ये मुझे आपने नहीं बताया, बट मैंने आपको उस ननद के थ्रू बताया था कि मुझे क्यों नहीं चाहिए। यानी कि मैं नाराज़ थी, मैं चाहती थी कि कोई मुझे आकर मनाए, एक छोटी बेटी की तरह, छोटी बहन की तरह। लेकिन मनाने की जगह मुझ पे और इल्ज़ाम लगाए गए कि उन्होंने प्रसाद को वापस कर दिया। ये बात सबको घर में यही बताया जाता है, मेरा प्रसाद वापस कर दी, पता नहीं क्या सोच के, ये वो पता, और बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए मुझ पे। तो ये सारी चीज़ झूठ है। और जो बीच वाला इंसान है ना गाइज, जो बीच वाली ननद है, हो सकता है उसने जाके कुछ बोला होगा, कुछ बोला ही होगा, मुझे पता है। उन्हें चाहिए था इस रिश्ते को जोड़ के रखना है, बट यहाँ तो बीच वाले इंसानी रिश्ते तोड़ने के लिए कब से उतावले हो रहे थे ना, तो उन लोगों का शौक़ पूरा हो गया। अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा, क्या मैंने प्रसाद वापस करके गलती किया? ना ही उस प्रसाद को फेंका, ना ही किया, बस उन्हीं जो जिस हाथ से आया उसी हाथ को बोला गया कि आप नीचे ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। तो मैंने क्या गलत किया था? इस बात को लेकर के खूब तमाशा हुआ घर में, सबको झूठ यही बताया जाता, मेरा प्रसाद वापस कर दी। मेरा क्यों कर दी ये चीज़ कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कर दी वापस, ये सबको पता है। घर में किसी ने कभी कुछ पूछा ही नहीं इस मैटर, बस सबने मान लिया था कि मैंने वापस किया। चलो ठीक है, आज भी नहाया खाया, मैंने क्या सोच के वापस किया वो तो भगवान ही जानता है। आपने क्या सोच के पहले से नहीं पूछा। हाँ, मैं इंतज़ार नहीं करती नहाए खाए के दिन खाने पीने का, तब नहीं करती जब मुझे पहले से नहीं पूछा जाता। भले ही घर में 2 चूल्हे जलते थे, लेकिन हम लोग जब भी कोई स्पेशल सब्जी वगैरह बनाते थे एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो जब नॉर्मल डेज पे शेयर होता था, फेस्टिवल पे उस दिन क्यों नहीं पूछा गया मुझे? आप खुद ला कर देते कि नहीं चलो खाओ। मैं बेटी की उम्र की थी, मैंने आपको सास बहन सब चीज़ माना था ना। लेकिन मैं उनको भी दोष नहीं दूँगी, इसमें मेरी जेठानी का कोई गलती नहीं है उतना। उन्हें जो लगा उन्होंने कहा सबसे, बट बीच वाले इंसान का जितना गलती होता है ना उतना सामने वाला का नहीं होता है। सामने वाला का 20%, लेकिन 80% बीच वाले इंसान का होता है। तब से मैं क्या करती हूँ, मैं पर्सनली बताती हूँ गाइस, सुबह में जो दाल चावल सब्जी वगैरह बनता है ना, तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं दिल से बता रही हूँ। शाम को जो पुआ वगैरह बनता है ना हमारे यहाँ, वो मुझे अच्छा लगता है, बट मैं उसको गर्म ही खाती। सब लोग बोलते हैं ना कि वो पुआ बासी अच्छा लगता है, मतलब ठंडा होने पर। मैं बस गर्म खाना अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं थे, तो मैं सोची कि सिर्फ फास्ट रखती। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, कम से कम नहाए खाए पारण, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो सब खाइए, वो सब शुभ होता है, वो सब खाना चाहिए। तो मैंने पंडित जी से पूछ के ही रखा था, ऐसा नहीं कि अपने ही दिमाग में चल गया। माना कि चलो पंडित जी गलत बताए होंगे, ठीक है, आजकल के पंडित पुरुष सब भरोसे लायक नहीं होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है फास्ट रखने में। मैं ऑलरेडी पहले से कर चुकी थी, मैंने पूजा किया था, मेरे बच्चे थे, अब नहीं है तो मैं क्या करूँ? इन फ्यूचर तो आएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि अभी नहीं है तो कभी नहीं आएंगे। यहाँ तक कि पास में एक मेरी बुआ सास रहती है ससुराल के, क्योंकि ससुराल की जो बुआ हैं तो वो तो बुआ सास ही लगेंगी, वो पुआ वगैरह बना के भेजती हैं। और ऐसा करना भी चाहिए, जो लोग जितिया व्रत नहीं करते हैं, अगर मैं करती हूँ तो सामने वाले के बच्चे नहीं, या फिर वो नहीं करते, तो उनको देना चाहिए प्रसाद, उनको देना चाहिए खाने पीने की चीज़ें। क्योंकि मैं बचपन में भी, मुझे याद है, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी गाँव में, तो वो अपना ना मतलब देती थी, मैं खुद ले जाती थी उन आंटी के लिए मतलब
पुआ पकवान जो भी बनता था, और प्रसाद वगैरह भी जितने टाइम बनता था ना, सुबह का अलग, शाम का अलग, पारण का दिन का अलग। मम्मी बोलती कि अरे नहीं बेटा, दिया वो आंटी के बच्चे नहीं है तो वो आंटी नहीं करती हैं, क्योंकि वो आंटी शुरू से स्टार्टिंग से उठाई नहीं थी जितिया व्रत। तो मैं जाती थी, और मैं क्या पूरा मोहल्ला उनको देता था। तो वैसे एक बुआ सास है, वो पिछले साल भी दी थी गाइस, पुआ वगैरह एकदम गरम गरम बना के दी थी। तो फिर मैं क्या की ना, जब ये वाला मैटर जब हो गया तो मैं सोची कि यार देखिए, खाने के लिए तो कोई औरत फेस्टिवल रखती नहीं, बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है, फेस्टिवल रखना चाहिए ये व्रत। तो मैं क्या की ना कि फिर मम्मी लोग भी बोलने लगे, अरे क्यों पर्व तीज वाले इतना रोते रहती हो, मतलब मत ऐसे, मतलब अपने आप को रुलाओ, बनाओ खाओ अच्छे से, खुश रहो। हस्बैंड जी भी पूछा आप खाएंगे क्या, मैं बनाऊँ, बोलते हैं कि दाल चावल तो चलो एडजस्ट कर लेंगे, बट ये खुद ही नहीं है, सब मीठे मतलब पुआ पूड़ी खीर ये सब जो होता है ना, इन्हें पसंद नहीं है। तो मैं सोची कि चलो भाई हम लोग 2 ही जने, थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे, बट खाएंगे खुशी खुशी, और अच्छे से मतलब रहेंगे, नहीं रोएंगे धोएंगे ऐसे फेस्टिवल पे, सब कुछ एक दिन ठीक होगा। तो उस मतलब इसलिए मतलब इस बार पता है कितना हो गया, 6 साल होने जा रहा है जितिया व्रत। तो मैं उस टाइम से ऐसे कंटिन्यू रखी हूँ, और अब भगवान से बस यही उम्मीद है कि एक बार पूजा की हो तो अगले साल मुझे ये खुशी मिले कि मैं अगले साल खुद पूजा करूँ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि इसका जो सिचुएशन हुआ तो आप लोग को पता ही है कि खुशखबरी तो आने वाली है। बस इस बार किसी की बुरी नज़र ना लगे हमारे बच्चे पे। बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि ये बात मैंने आपको क्यों बताई, तो कहीं ना कहीं आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोग को भी जानने का पूरा हक है। और जो चीज़ें मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि मैंने ये चीज़ किया, तो मैंने सच बोले, मैंने कुछ गलत सोच के नहीं किया। मैंने तो बस अच्छा मौका दिया यार, कि जब नहीं देना था तो मत दो, ये फॉर्मेलिटी क्यों निभाना है। मैं दिखावे के लिए कोई रिश्ते नहीं रखना चाहती, कोई भी रिश्ता मैं दिखावे के लिए नहीं रखना चाहती हूँ। ये बात मेरे जो कंटिन्यू वीडियो वगैरह देखते हैं ना, उन्हें पता होगा। मैं रिप्लाई भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती, इग्नोर करती हूँ। इंस्टाग्राम पे हो या फिर कमेंट में जो लोग जैसे पूछते हैं, मैं वैसे सवाल का जवाब देती हूँ, एकदम अपने जैसे बात करती हूँ, जैसे लोग अपने से बात करते हैं ना, मैं उस टाइप का रिप्लाई देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करती हूँ या फिर कि नहीं यार रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं। क्यों नहीं ज़रूरी है, ज़रूरी है। आप लोग मेरी फैमिली हो, आपके मन में जो सवाल है आप पूछ सकते हो। मेरे मन में भी कुछ सवाल है, मैं आप लोगों से वीडियो के थ्रू पूछ सकती, तो आप लोग कमेंट के थ्रू ही पूछोगे ना। लेकिन इस चीज़ को आज तक कोई नहीं समझ पाया, मतलब कोई अच्छा चीज़ नहीं समझता ना गाइस। जब भी किसी के दिमाग में आता है बुरा ख्याल ही आता है। तो कहीं ना कहीं सब लोग बहुत खुश हैं मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के, और बाकी क्या कहता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी सब ऊपर वाला देख रहा है कि मैंने क्यों नहीं दिया। अब मैं क्या करती हूँ ना कि जितिया के दिन अच्छे से एकदम, मतलब अभी कल तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से थोड़ा मूड ऑफ है। पिछले साल का ब्लॉग देख सकते हो, मैंने अच्छे से मतलब साड़ी वाड़ी पहन के मैं मायके गई, मायके से नहाए खाए किया, क्योंकि घर पे कोई उतना खाता नहीं था। तो भाभी बोलती हैं कि आप वहाँ अकेले क्यों करती हैं, आप यहाँ पे चले आइए, यहाँ पे हम लोग सब, मतलब भाभी का भी बेबी नहीं है तो भाभी भी अभी तो करती नहीं है, बट मम्मी करती है। तो बोलती है कि हम लोग यहाँ पे सब लोग रहेंगे, ननद भाभी मम्मी को सब चीज़ बना के देंगे तो अच्छा लगेगा, सब लोग एक साथ रहेंगे। बट इस बार मैं मायके नहीं गई, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आदमी खुद अकेला हो तो मतलब दौड़ भाग कर सकता है। ऐसे हालत में मुझे नहीं लगता बार बार आना जाना सही रहेगा, इस वजह से नहीं जा पा रही हूँ मैं। और आज पता है, ये नाइटी मैंने मम्मी के लिए लिया था, बट मम्मी यहीं पे छोड़ के चली गई। मम्मी का इस कलर का साड़ी भी यहीं पे छूट गया पिछली बार जब आई थी। तो बस गर्मी ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको यूज़ कर लिया, बट मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता ये सब नाइटी वगैरह। इससे अच्छा मुझे टी शर्ट ट्राउज़र, कुछ लूज़ कुर्ती लेगिंग्स ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। और नीचे बर्तन का आवाज़ आ रहा, लग रहा है आंटी जी आ गई हैं। ये पर्दे वगैरह धुलने हैं। तो चलिए अब लोग अच्छे से जितिया वगैरह मनाइए। कल मेरा फास्ट है गाइस, और कल के दिन कुछ और बात करेंगे कि कल मेरा फास्ट कैसे रहता है, क्या करती हूँ। बाकी जिनको जो सोचना है सोचते रहे, मैं सब भगवान पे छोड़ दूँ।
क्योंकि अब मैं किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करती, फैमिली मेम्बर में से किसी को नहीं एक्सप्लेन करती, मैं सच बता रही हूँ। मैंने खुद ही सबका नंबर ब्लॉक करके रखा, मैं खुद ही नहीं फ़ोन पे बात करती, क्योंकि जितना मैंने बात करने का कोशिश किया ना, जितना रिश्ते को संभालने का कोशिश किया ना, हर वक्त मुझे मतलब गलत ठहराया गया। हस्बैंड बोलते अब तुमको जो करना है करो, इतना मत सोचो। मैंने भी हस्बैंड को बोल दिया, अब मैं इन सब के पीछे नहीं भागने वाली, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अब मैं अपने बस यूट्यूब की जर्नी, मतलब यूट्यूब के करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही, दिन रात बस मेहनत किए जा रही हूँ। टाइम पे वीडियो डालना, अच्छे से एडिटिंग करना सीखना, ये सब काम पे ध्यान दे रही हूँ। सब फालतू चीज़ों पे अब नहीं मैं ध्यान दे रही हूँ औरतों के बीच में बैठ के कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। उन लोगों का काम ही है कहना, क्योंकि वो लोग कभी अपनी लाइफ में कुछ किए ही नहीं है, कुछ बने ही नहीं है, और वो लोग मुझे भी ऐसा ही बना देंगे। भाई मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ अपने लिए करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी और के नाम से जाना जाए, मैं अपना नाम बनाना। मेरा चैनल भी देखो आप, मेरे नाम पर, मैंने अपने हस्बैंड से नाम या फिर पेरेंट्स के साथ नहीं जोड़ के रखा, मैंने सिर्फ अपना नाम का चैनल बनाया, क्योंकि सिर्फ मैं ही आती हूँ, कोई इन्वॉल्व ही नहीं है मेरे सोशल मीडिया पे आने के लिए। हस्बैंड आते नहीं हैं और थोड़ा बहुत आते भी है तो मैं क्यों 2-3 कुछ दिनों के लिए आते हैं तो फिर मैं उनका चैनल में नाम जो है वो जोड़ दूँ। जब आएंगे तो फिर जोड़ूंगी, ऐसे मेरा ही नाम रहेगा आरती शरारती। इसलिए मैंने कोई भी आईडी बनाया तो अपने ही नाम से बनाया। फिलहाल आज एक चोटी कर लिया। चलिए बाय बाय सभी को।